असंभव। प्रभु इसे क्षमा कीजिए, इसे नहीं मालूम ये क्या कह रहा है। ये जगन्नाथ जी कदापि नहीं हो सकते। ये जगन्नाथ जी कैसे हो सकते? जगत के नाथ जगन्नाथ और ये नहीं 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 नहीं। मती मारी गई है क्या तुम्हारी? जगन्नाथ जी के दर्शन हो रहे हैं और तुम उन्हें नकार रहे हो। मिथ्या है, झूठे वचन है आपके। ये जगन्नाथ जी कदापि नहीं हो सकते। वचन तो तुम्हारे उचित नहीं है। अभी थोड़ी समय पहले तक तुम उनके दर्शन के लिए तरस रहे थे और जब उनके दर्शन हुए तो तुम उनके अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं कर रहे हो। कैसे भक्त हो तुम? भक्त की भक्ति तभी पूर्ण होती है जब वो अपने भगवान को मानने के साथ पहचाने भी। ये भक्त मुझे मान तो रहा है किंतु पहचान नहीं पा रहा है। मेरा हाथ थामना चाह रहा है किंतु मेरा हाथ देख नहीं पा रहा है। ये मेरा वो परम भक्त है जिसका साथ पाने को मैं भी उतना ही व्याकुल हूं जितना ये मेरे पास आने को है। सुशीला ने जिनका वर्णन किया था ये वो जगन्नाथ नहीं हो सकते। नहीं है ये वो जो मेरे बचपन से मुझे अपने पास बुला ये वो जगन्नाथ जी नहीं जो सचमुच मेरा हाथ थामने वाले। जिनके लिए सब कुछ छोड़कर इतनी लंबी यात्रा कर जिनके लिए मैं यहाँ तक आया, ये वो जगन्नाथ कदापि नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। यदि तुम प्रभु को पहचान कर उनकी महिमा को स्वीकार नहीं कर सकते तो व्यर्थ है तुम्हारा यहाँ होना। तुम अब जा सकते हो। वैसे भी अब मंदिर के पट बंद करने का समय हो गया है। प्रभु जगन्नाथ को मानो या न मानो, यदि धर्म और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर रहोगे तो प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। कैसे मान लूं कि यही मेरे जगन्नाथ? नहीं, मैं नहीं मान सकता। नहीं मान सकता मैं नहीं मान सकता। कदापि नहीं मान सकता। ये जगन्नाथ जी कदापि नहीं हो सकती। कदापि नहीं हो सकती। रुको सखा। तुम यहाँ आकर भी चले गए सखा? विचलित मत हो अनुज, शीघ्र ही तुम्हें जानकर पहचानेगा भी तुम्हारा यह अनोखा भक्त, है ना सुभद्रा? सर्वथा सत्य कहा आपने भ्राता बलभद्र। आपके भक्त हैं, आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे? अधिक समय आपसे दूर कैसे रह पाएंगे? इतनी दूर आया
बस निराशा ही हाथ लगी। प्रभु जगन्नाथ तो मिले ही नहीं। ये ध्वजा, ये मंदिर की ध्वजा। क्या हुआ प्रभु? रुक क्यों गया माधवदास? प्रभु से दूर जाने पर उसे अपनी भूल का आभास हो गया था। हाँ प्रभु, क्या वो समझ गया था जिन्हें ढूंढते ढूंढते वो यहाँ तक पहुँचा था, वही प्रभु जगन्नाथ जी मंदिर के भीतर थे? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि भक्त जब एक बार अपने मन मंदिर में प्रभु की छवि बसा लेता है तो सर्वत्र वो उसी छवि के दर्शन पाना चाहता है और उन्हीं की भक्ति करता है। और जब प्रभु किसी अन्य रूप में आ भी जाएं, तो उन्हें नहीं पहचान पाता। और यही माधवदास के साथ भी हो रहा था। वो तो प्रभु का हाथ थामना चाहता था, वही उसकी भक्ति का ध्येय था। इसलिए प्रभु जगन्नाथ की बिना हाथ की प्रतिमा को देख वो उन्हें उस रूप में स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। भगवान श्री जगन्नाथ की शरण में जो कोई भी जाता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। संभव है तुम्हारा इस आभास का तुम्हारी नियति से कोई संबंध। तुम चिंता मत करो, आज नहीं तो कल तुम्हें अपनी नियति का ज्ञान अवश्य हो। यदि भैया ने जो कहा वो सत्य था, तो मेरी नियत ही मुझे यहाँ खींच लाई है। और मेरी पत्नी सुशीला के कहे अनुसार यहाँ मुझे प्रभु जगन्नाथ जी की शरण मिलेगी। मेरी सुशीला का कहा कभी असत्य नहीं हो सकता। यदि उसने कहा है कि यहाँ प्रभु जगन्नाथ मिलेंगे तो वो यही होगी। कहाँ है आप? कहाँ है आप प्रभु? कहाँ है आप? कहाँ है आप प्रभु? प्रभु आपका ये भक्त आपसे मिलने यहाँ तक पहुँच गया, अब आपको मुझसे मिलने आना ही होगा। हाँ प्रभु, अब यही उचित है। मेरा हाथ सामने आपको स्वयं आना होगा। हे प्रभु जगन्नाथ, आपको आना ही होगा। कहाँ है आप प्रभु? कहाँ है? अब देखिए प्रभु, यही बैठा रहूंगा मैं जब तक आप स्वयं मुझसे मिलने नहीं आते ना। भूखा प्यासा यही बैठा रहूंगा, एक क्षण के लिए भी हिलूंगा नहीं यहाँ से। ये कैसा हट है इस भक्त का? अब क्या करोगे तुम अनुज? सखा माधव, तुम्हें कष्ट होते देख मुझे भी कष्ट होता है। भक्त प्रभु को मानने के लिए तैयार नहीं था और प्रभु जगन्नाथ जी तब भी उसकी सहायता कर रहे थे। भक्त ये सत्य समझ सके अथवा नहीं समझ सके, किंतु भक्त की परीक्षा में भगवान सदैव उसके साथ, उसके सहायक बनकर वहीं रहते हैं। किंतु प्रभु का ये भक्त माधवदास उस प्रकार भूखा प्यासा कब तक बैठा रह सकता था? उसने निर्णय लिया था वहीं बैठने का, जब तक उसके प्रभु स्वयं जगन्नाथ जी उसके पास नहीं पहुंच जाते। प्रभु निरंतर उसकी सहायता कर रहे थे, किंतु वो उन्हें पहचानने को अस्वीकार कर उनकी सहायता को नकार रहा था।
मैं अटल रहूंगा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। सुनिए, आप रख लीजिए। ये तुम क्या कर रहे हो सखा? मैं तुम्हें सहायता भेजता हूं और तुम उसे स्वीकार ही नहीं कर रहे। कितनी गर्मी है, बहुत प्यास लगी है। यात्री महोदय, जल जल, कुछ पानी पिला दो। सुनिए, ये जल आप पी लीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना भी दुख क्यों न सहना पड़े, परंतु जब तक प्रभु स्वयं आकर मेरी सहायता नहीं करते, मैं किसी की सहायता स्वीकार नहीं करूंगा। राधा कृष्ण, कैसा विचित्र भक्त है ये तुम्हारा। हमें इसे समझाना होगा, इसे अपना हट त्यागना होगा। हमें इसे समझाना होगा कि ये जो कर रहा है ये भूल है इसकी। तुम्हारा परिचय देना होगा इसे बताना होगा कि तुम्हारे जगन्नाथ स्वरूप को स्वीकार न कर बहुत बड़ी भूल कर रहा है ये। मैं ही जाकर समझाता हूं माधव दास को। क्या हुआ, तुम दोनों मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या लगता है मैं इसे समझा नहीं सकूंगा? नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर क्या बात है? फिर मेरे वहां जाकर उसे समझाने के निर्णय पर तुम इतने अचंभित क्यों हो गए? ताऊ, आपके समझाने से वो समझ जाए तो बहुत अच्छा, किंतु आप तो देख ही रहे, मेरा भक्त माधव दास बहुत हठी है, और यदि उसके इस हट से आपका क्रोध जागृत हो गया तो आपका क्रोध कौन शांत करेगा? इसलिए कदाचित आपको नहीं जाना चाहिए दाऊ। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस भक्त के हट को संभाल नहीं सकता मैं? किंतु दाऊ, कन्हैया, मैं तुम्हारा ज्येष्ठ हूँ। जब मैं बाल्यकाल से तुम्हें समझाते आया हूँ तो तुम्हारे इस भक्त को भी समझा ही दूंगा। मेरे शब्दों से माधव दास की आंखें खुल जाएंगी कान्हा। किंतु दाऊ, आपका क्रोध मुझे ज्ञात है कान्हा, तुम उसकी चिंता न करो, अपने क्रोध को मैं संभाल लूंगा।
श्री जगन्नाथ जी, तुम एक साधारण से ग्वाले को जगन्नाथ जी कहकर क्यों पुकार रहे हो? मुझे लगा जैसे, किंतु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक ग्वाले हो तो अपना कार्य करो ना। वही तो कर रहा हूँ। तुम्हें देखकर लगा कि तुम भूखे प्यासे हो और मेरे पास कुछ अतिरिक्त दूध भी है। मैं भूखा प्यासा हूँ कि तुम्हें कैसे ज्ञात हो? तुम्हारी दशा देखकर। और कैसे? ये लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं ये दूध नहीं ले सकता। तुम चले जाओ यहाँ से। तुम तो एक साधारण से ग्वाले हो, तो तुम्हें मेरी स्थिति दिखाई दे, किंतु जो सर्व जगत की स्वामी है श्री जगन्नाथ जी, उन्हें कैसे नहीं दिखाई दे रहा है ये सब? तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें लगता है जगन्नाथ जी की दृष्टि से कुछ भी छिपा हुआ है? ताऊ, अब कहीं अपना संयम ना खो देना। अरे कैसे भक्त हो तुम? जिनके दर्शनों की आस में बैठे हो उन्हीं को कोस रहे हो, और तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे हैं? हो सकता है उन्होंने ही मुझे भी भेजा हो। हो तो कुछ भी सकता है, किंतु उन्हें मेरी इतनी चिंता हो तो वो स्वयं आकर मेरा हाथ थाम सकते। बस इतनी सी बात है तो जाओ मंदिर के भीतर। जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हो वो वही हैं। जाओ, उनके दर्शन करो, मन की दृष्टि से देखो उन्हें और पहचानो, वही हैं जगन्नाथ जी। नहीं, ऐसा नहीं। मेरी पत्नी सुशीला ने कहा था कि जगन्नाथ जी जिनका भी हाथ थामते हैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते, किंतु जो भीतर है वो तो स्वयं अपूर्ण है। उनके तो हाथ ही नहीं, तो वो भला मेरा हाथ कैसे थामेंगे? जगन्नाथ जी जो भी हो, वो स्वयं आएंगे, मेरा हाथ थामेंगे, तभी मैं मानूंगा। भूख प्यास से तुम्हारी बुद्धि अक्षम हो चुकी है, तुम्हें सत्य दिखाई नहीं दे रहा है। एक कार्य करो, लो थोड़ा सा दूध पी लो, फिर तुम्हें मेरी बातें ठीक से समझ में आएंगी। ये लो। नहीं, और किसी के हाथ से नहीं, स्वयं जगन्नाथ जी के हाथ से मिलेगा तभी पीऊंगी। ताऊ के क्रोध से कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर क्या हुआ प्रभु? क्या प्रभु बलराम जी क्रोधित हो गए? क्या उनकी क्रोध की वर्षा हो गई हठी भक्त माधवदास पर? जैसा प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, एक ओर हठ था तो दूसरी ओर क्रोध था, जिससे संकट उत्पन्न होने की पूरी संभावना थी। इसलिए माधवदास की भक्ति की परीक्षा अब स्वयं प्रभु बलराम जी के लिए परीक्षा बन गई थी। वो गए तो थे भक्त को समझाने, किंतु स्वयं को समझाने में ही कठिनाई का अनुभव करने लगे थे। उचित ही है, यदि तुम दूध नहीं पीना चाहते तो कोई बात नहीं, किंतु ये न भूलो कि तुम जिनकी प्रतीक्षा में हो वही साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी ने उनका परिचय तो दिया ही होगा, है ना? वो परम ब्रह्म परमेश्वर जो सदा रहेंगे आदि से अंत तक। श्री जगन्नाथ जी जो आदि है और अनंत भी। हाँ, सुशीला ने ऐसा कुछ कहा तो था। फिर तो तुम्हें उसने ये भी बताया होगा कि जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। जरा सोचो, उसने तुम्हें पुरी धाम ही क्यों भेजा? लगता है भैया बलभद्र अब उसे समझाने में सफल होंगे। श्री जगन्नाथ जी के बारे में अधिक कुछ बताने का अवसर ही कहाँ मिला उसे। सुशीला की मृत्यु अचानक हो गई। कोई बात नहीं, चिंता न करो, मैं तुम्हें जगन्नाथ जी के बारे में सब कुछ बताऊंगा।
अच्छा, तो पहले ये बताओ कि उनके दर्शन कैसे होंगे? धीरज धर। विश्वास में इतनी शक्ति है कि उससे कोई भी आस पूर्ण हो सकती है। और विश्वास जगाने के लिए तुम्हें जगन्नाथपुरी के बारे में सब कुछ जानना होगा, तभी तुम्हें परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन हो सकेंगे। तो शीघ्रता करो ना, तुम्हें पता है तो मुझे बताओ ना। सर्वप्रथम तो ये जानो कि जगन्नाथ जी कौन हैं। वो अन्य कोई नहीं, स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण के रूप हैं वो। और उनका पुरी धाम प्रभु के प्रमुख धामों में से एक है। शुभदाये प्रसन्नाये गोप्रदाये नमो नमः। यशोदाये कीर्तिदाये धर्मदाये नमो नमः। प्रभु, आपकी दैनिक चारधाम यात्रा में विलंब हो रहा है। तो आइए हम चलते हैं वहां। रुकिए प्रभु। क्या हुआ प्रिय? इस प्रकार अपनी दिनचर्या का आरंभ प्रभु श्री हरि नारायण बद्रीनाथ के अलौकिक धाम के कुंड में स्नान से करते हैं। फिर वहां से प्रभु द्वारका के अलौकिक धाम की यात्रा करते हैं, जहां पर वो अपने वस्त्र बदलते हैं। और नए वस्त्र धारण करने के पश्चात प्रभु भोजन के लिए अगले धाम जाते हैं। कहाँ है वो धाम? और कहाँ, पुरी के अलौकिक धाम में। के धाम से प्रभु की दिनचर्या आरंभ होती थी और रामेश्वरम के धाम में संपन्न होती थी। फिर सृष्टि की रचना के बाद भिन्न युगों में प्रभु की अलौकिक धाम धीरे धीरे लौकिक धाम के रूप में प्रकट हुए, जिससे समस्त जगत को इन धामों की यात्रा का सुअवसर मिल सके। तो वो यहाँ जगन्नाथपुरी धाम में प्रभु प्रतिदिन भोजन करने आते हैं? हाँ, जब से इस मंदिर की स्थापना हुई है प्रभु यहीं विराजमान हैं। तो फिर वो कहाँ है? मैं उनके दर्शन क्यों नहीं कर पा रहा? तुम मंदिर के भीतर गए होगे तो उनके दर्शन भी प्राप्त किए होंगे। नहीं ना, भीतर तो बस अपूर्ण प्रतिमाएं ही है। जिन प्रतिमाओं का तुम उल्लेख कर रहे हो उन्हीं प्रतिमाओं में से एक प्रभु श्री हरि नारायण के श्री जगन्नाथ स्वरूप की ही हैं। ये प्रतिमाएं पूर्ण होते हुए भी तुम्हें अपूर्ण दिखाई दे रही हैं। इसका भी एक कारण है, और जब वो कारण तुम्हें ज्ञात होगा
तो इनकी पूर्णता का आभास तुम्हें स्वतः ही हो जाएगा। द्वापर युग का समय था। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की पदवी प्राप्त कर चुके थे। एक दिन जब वो अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, स्वामी, सत्यभामा की इच्छा है कि आज जब आप उठें तो सर्वप्रथम उसे देखें और उसी का नाम लें। मेरी ये इच्छा पूर्ण करेंगे ना स्वामी? प्रभु के उठते ही उनकी दृष्टि मुझ पर ही पड़नी चाहिए और उनके श्रीमुख से मेरा ही नाम निकलना चाहिए। मैं उनके मधुर स्वर में रुक्मणी सुनने को लालायित हूँ। राधे, राधे। ये क्या किया प्रभु ने? दिन रात प्रभु की सेवा में हम लगी रहती हैं और प्रभु के मुख पे सिर्फ एक ही का नाम है, राधा। ये तो मुझे समझ नहीं आया कि इतना विशेष क्या है राधा में। हमारे इस प्रश्न का उत्तर एकमात्र माता रोहिणी से ही मिल सकता है और आज हम इस रहस्य को उनसे जानकर ही रहेंगे। क्या कारण है जिसने कृष्ण की पटरानियों को आज मेरे सामने उपस्थित होने पर विवश कर दिया? माता, आपको तो स्वामी के बारे में सब ज्ञात होगा ना? मेरे हृदय में बलराम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। दोनों ही मेरे पुत्र हैं। किंतु तुम क्या जानना चाहती हो? हाँ, मेरी भाभियों को किस बात ने विचलित किया है? तनिक सुभद्रा को भी तो पता चले। माँ, आज हमारे मन में एक ही प्रश्न है। हम दोनों प्रभु की जीवन संगिनी सदा उनके साथ रहती हैं, फिर भी प्रभु के मुख पर हमेशा राधा का नाम ही क्यों आता है माँ? वो इसलिए पुत्रियों, क्योंकि राधा कृष्ण के ब्रज में बिताए हुए भव्य और सुंदर जीवन की अद्भुत स्मृति की प्रतीक है। इसीलिए रह रहकर मन में विचार उमड़ आता है और शब्द बनकर जीवा पर आ जाता है। वो जीवन तो निस्वार्थ था, वो कामना रहित था, कुछ संबंधों से परिभाषित नहीं था, वो केवल और केवल निस्वार्थ प्रेम था। यदि ऐसा था माँ, तो हमें भी प्रभु की दिव्य कथाओं को सुनना है। हम भी उनकी रास लीलाओं के बारे में जानना चाहती हैं माँ। हाँ माँ, बताइए ना। क्या हुआ माँ? आप प्रभु की लीलाएं बताने में संकोच क्यों कर रही हैं? क्योंकि कृष्ण बलराम के कानों में ब्रज की भनक भी पड़ गई तो कहीं वो सब कुछ छोड़कर वहीं न चले जाएं, उसी समय उसी स्थान पर। जिज्ञासा व्यक्ति के विकारों का ही अंत नहीं करती, अपितु उसकी अज्ञानता का भी अंत करती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.